पूरे देश को पतंजलि गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। रामदेव बाबा की आयुर्वेद कंपनी पतंजलि देश को धोखा दे रही है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले सभी विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से कोर्ट ने पूछा भी है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब ऐसा क्या हो गया जिससे सुप्रीम कोर्ट पतंजलि पर भड़क उठी, ये आपको बताएंगे। पतंजलि कैसे देश के नागरिकों को धोखा दे रही है, ऐसा बयान क्यों सामने आया, सवाल है, जवाब आपको देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। पतंजलि के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को ऐसे विज्ञापनों के जरिए घुमाया जा रहा है और केंद्र सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत ही कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बाबा रामदेव को चेतावनी दे चुकी है। देश को भ्रम में रखने वाले सभी तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया गया था। बावजूद इसके कंपनी ने कोर्ट की बातों को नजरअंदाज किया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपने उन विज्ञापनों को जारी रखा जिसमें अस्थमा, डायबिटीज और भी तमाम बड़ी बीमारियों को पूरे तरीके से ठीक करने का दावा कंपनी करते रही है। ऐसे विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कंपनी को फटकार लगा चुकी है, मगर इस बार कोर्ट सख्त है और साफ कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के साथ अभी तक जितने भी विज्ञापन छपे हैं उन सभी को हटाने का निर्देश भी पतंजलि को दे दिया गया है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। ये नोटिस भ्रामक विज्ञापनों पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर भेजा गया है। आपको बता दें कि पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जिसकी शुरुआत साल 2006 में एक योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने की थी। हरिद्वार से शुरू हुई ये पतंजलि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज नोएडा, नागपुर और इंदौर में मौजूद है और अब इसी कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठी है। इससे पहले कोर्ट ने पतंजलि को अपने औषधीय दवाओं के बारे में बड़े बड़े दावे करने वाले विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी पतंजलि पर कई सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की याचिका पर अब दिया गया है। बताते चले कि जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस A अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव की कंपनी पर पहले के आदेशों का पालन न करने की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि ड्रग्स एक्ट कब इसे प्रतिबंधित करेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तत्काल ही कुछ कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कुछ कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG ने कहा कि इस बारे में डेटा फिलहाल इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का साफ निर्देश दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद पतंजलि के तरफ के वकील विपिन सांघी ने आश्वासन दिया कि कंपनी भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी। ऐसे में आम लोगों से भी खास अपील की जाती रही है कि किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार में विश्वास आप मत कीजिए। बाकी रिपोर्ट आप दी क्लियर कट पर देख रहे थे। धन्यवाद।